नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन जो देश के हर एक मुद्दे पर चुप्पी साधे रखते हैं, कई बार उनकी चुप्पी पर सवाल भी उठे हैं, लेकिन अब अमिताभ बच्चन ने अभिव्यक्ति की आजादी पर एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अब देश में बवाल शुरू हो गया है। Long before the advent of cinema, people turned to various forms of collective activity for entertainment, mainly centered around religious ceremonies and folk expressions. Be it the temple dances from South India and Manipur that gave birth to some of our major classical dance forms, or the North Indian tradition of the Ram Leela and the Ras Leela that married mythology and theatre in their most accessible formats. The tradition of kirtans and qawwalis were born at a place of worship, like temples and dargahs, to give communities a sense of companionship and solidarity. Compared to these age-old practices, cinema is a relatively newer phenomenon. Armed with the proverbial pen, our filmmakers were fighting their battle against the hegemony of a haughty empire. Close to 24 films were released between 1921 and 1947 that either obviously or obliquely depicted the British as oppressors. The British Indian censors made every possible attempt to throttle such messages. The films had a very hard time at the censor board. Indian film directors were forced to find ways to talk about the ongoing freedom struggle without mentioning it directly. The 1952 Cinematograph Act set out the structure of censorship as it stands today, upheld by the Film Certification Board. But even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. अमिताभ बच्चन ने कहा है कि अभी भी नागरिकों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते हैं, जिसको लेकर बीजेपी अब न सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। दरअसल अमिताभ बच्चन पश्चिम बंगाल में शुरू हुए कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। कह सकते हैं कि उन्होंने ही इस कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया और इस दौरान अमिताभ बच्चन की ओर से अभिव्यक्ति की आजादी पर जो बयान दिया गया, साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐतिहासिक विषयों पर बनने वाली मौजूदा दौर की फिल्में काल्पनिक और अंधराष्ट्रवाद में जकड़ी हुई हैं। ये बयान अमिताभ बच्चन की ओर से दिया गया, जिसके बाद अब कहीं न कहीं अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर घिर चुके हैं, साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं, इस पूरे कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी और उन्होंने अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन ने जो कहा है उसके लिए हिम्मत चाहिए। तो इस तरह से अब कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी नेता और बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अमिताभ बच्चन के शब्द इससे ज्यादा भविष्य सूचक नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे कोलकाता में ममता बनर्जी के मंच पर बोले गए। ये उस अत्याचारी को आईना पकड़ने जैसा है जिसकी निगरानी में भारत ने चुनाव के बाद की सबसे खूनी हिंसा देखी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की छवि खराब की। इस तरह से अमित मालवीय ने न सिर्फ अमिताभ बच्चन को घेरा बल्कि इसके साथ साथ ममता बनर्जी की सरकार में किस तरह से खूनी हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई है, किस तरह से हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल ने देखा है, साफ तौर पर इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया। और अमिताभ बच्चन जो कह रहे हैं कि आज जो है वो नागरिकों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जिस धरती पर वो बोल रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल में जाकर वो बोल रहे हैं, वहां आखिर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली है पिछले कुछ महीनों में, ये शायद अमिताभ बच्चन जानते भी होंगे, लेकिन जानकर भी किस तरह से अनजान बनने की कोशिश वो ममता बनर्जी के साथ चूंकि मंच पर मौजूद हैं, अमिताभ बच्चन की ओर से की जा रही है।
इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुकांत मजुमदार, उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा कि अमिताभ बच्चन बिल्कुल सही हैं। पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र और फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। पश्चिम बंगाल ने पिछले साल चुनाव के बाद सबसे भयानक हिंसा देखी। ये कहने के लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। दीदी को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और बंगाल को हर क्षेत्र में पिछड़ने से रोकना चाहिए। यानी बीजेपी ने किस तरह से अमिताभ बच्चन के इस पूरे बयान पर ममता बनर्जी को ही उल्टा घेर लिया और ये कहा कि अमिताभ बच्चन ने जो कहा है कि नागरिकों की स्वतंत्रता पर आज सवाल उठाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, जहां लोगों को बोलने की आजादी नहीं है, लोगों को अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की आजादी नहीं है और इस तरह से हिंसा की आग में बाद में उन्हें झोंक दिया जाता है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब अमिताभ बच्चन के साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घिर चुकी हैं। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में गुरुवार को 28वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ इस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे, इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आजादी और अभिव्यक्ति को लेकर ये बयान दिया है। अमिताभ बच्चन ने फेस्टिवल में ब्रिटिश सेंसरशिप, उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ आजादी से पहले की फिल्मों, सांप्रदायिकता और सामाजिक एकता का विस्तार से बात करने की बात कही। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मुझे यकीन है कि मंच पर मेरे सहयोगी इस बात से सहमत होंगे कि अभी भी नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि अमिताभ बच्चन के साथ साथ जो इस फिल्म फेस्टिवल में उनके साथ मंच पर मौजूद थे, वो उनकी पत्नी और समाजवादी पार्टी की जो सांसद है जया बच्चन, वो मौजूद थी। जया बच्चन के बयान से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, किस तरह से वो अपने ही बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं और कहीं ना कहीं सवाल भी उन पर उठते रहे हैं। इसके अलावा शाहरुख खान, जिनकी फिल्म पठान का विरोध लगातार सोशल मीडिया पर हो रहा है, चूंकि पठान में जिस तरह से भगवे का अपमान किया गया है, जिस तरह से उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर इस तरह का सीन इस फिल्म में फिल्माया गया है, ये आरोप उन पर लग रहे हैं। इसके अलावा महेश भट्ट और साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी इस मंच पर मौजूद थे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ साथ तो कहीं ना कहीं जो पूरा जमावड़ा बॉलीवुड के इन तमाम कलाकारों का लगा था, जो चेहरे वहां मंच पर नजर आए, वो साफ तौर पर ये बताते हैं कि किस तरह से कहीं ना कहीं सरकार के विरोधी हैं, किस तरह से देश विरोधी ताकतों का ये साथ देते हैं, किस तरह से ये अपनी ही सभ्यता और संस्कृति का अपमान करने से नहीं चूकते हैं। कई ऐसे उनके बयान हैं, कई उनके ऐसे फिल्में हैं, तमाम ऐसे रोल उन्होंने निभाए हैं, तो जिसको लेकर वो सवालों के घेरे में रहे हैं। क्या उनकी मानसिकता है, ये साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयानों और उनके पश्चिम बंगाल में जो कुछ हिंसक घटनाएं होती हैं उससे ही साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो लोग कहीं ना कहीं अब इस पूरे अमिताभ बच्चन के बयान को लेकर और साथ ही कोलकाता फिल्म फेस्टिवल से जो ये तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि 2024 के लिए महागठबंधन की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। ममता बनर्जी के एक कार्यक्रम में महेश भट्ट, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हुए। सभी ने देश में स्वतंत्रता के बढ़ते दमन और साथ ही असहिष्णुता का मुकाबला करने के लिए सिनेमा के उपयोग पर बात की है। यानी लोगों का तंज साफ तौर पर कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ये बयान अमिताभ बच्चन की ओर से दिया गया है। तो आपको ये बता दें कि जिस तरह से कोलकाता में ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसका आगाज हुआ है, जाहिर तौर पर बॉलीवुड के तमाम कलाकारों का जमावड़ा वहां देखने को मिला, लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल से ही मिथुन चक्रवर्ती आते हैं, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी का हिस्सा हैं, तो क्या इस वजह से ममता बनर्जी ने उन्हें इस कार्यक्रम में इन्वाइट नहीं किया? ये सवाल जो है वो बीजेपी नेता और बीजेपी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय की ओर से पूछा गया। बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया और लिखा
था कि ममता बनर्जी ने बंगाल के बेटे सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के लिए इनवाइट नहीं किया। उसने इसी तरह शाहरुख को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, ना कि सौरभ को, जो कि बंगाल के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये सवाल उठाया है। लेकिन इसी के साथ साथ ममता बनर्जी की क्लास लगाते हुए अमित मालवीय ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में ममता बनर्जी ने अरिजीत सिंह से उनका पसंदीदा में से एक गाना गाने को कहा और उन्होंने गाया रंग दे तू मोहे गेरुआ। ये गाना उनकी तरफ से गाया गया। तो कहीं ना कहीं एक तंज जो है उन्होंने ममता बनर्जी पर कसा है। साथ ही अमित मालवीय ने लिखा है कि ये एक एहसासों की शाम थी और अमिताभ बच्चन से लेकर अरिजीत सिंह जो कि इस पूरे कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, जिन्होंने ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं जो उनके बीते दिन हैं उसकी याद दिलाई और बंगाल का भविष्य भगवा है, ये उम्मीद अमित मालवीय की ओर से जाहिर की गई है और कहा गया है कि आने वाले वक्त में बंगाल में भगवा लहराएगा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब इस तरह से राजनीति जो है वो चरम पर है। लेकिन अमिताभ बच्चन का ये कहना कि दरअसल नागरिकों की स्वतंत्रता पर आज सवाल उठाए जाते हैं। इस तरह से जो ऐतिहासिक विषयों पर बनने वाली फिल्में हैं मौजूदा दौर में, वो फिल्में काल्पनिक अंतर्राष्ट्रवाद में जकड़ी हुई है। आखिर किन फिल्मों का जिक्र अमिताभ बच्चन कर रहे हैं? उनकी तरफ से कोई नाम फिल्म का नहीं लिया गया, लेकिन ऐसी कई फिल्में हैं जो कि कहीं ना कहीं इतिहास की फिल्में जो आज सामने आ रही है। फिर बात चाहे द कश्मीर फाइल्स की जाए या इसके अलावा भी कई ऐसी फिल्में हैं जिसको बॉलीवुड के कई ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने रिलीज होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन आज जब वो पर्दे पर सामने आई हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों को उस फिल्म ने छुआ है। तो ऐसे में इस तरह से बॉलीवुड में इस तरह के बयान आना जाहिर तौर पर उस समय पर जब पठान जैसी फिल्मों का विरोध हो रहा है, अमिताभ बच्चन आज बोल रहे हैं जो कि हर एक मुद्दे पर चुप्पी साधे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर बॉलीवुड और बॉलीवुड के ये एक्टर अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया यूजर्स के साथ साथ अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।